महादेव शिव और जगतजननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम डासना से मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती लखनऊ की इस पावन धरती पर, लक्ष्मण नगर की इस पावन धरती पर सभी हिंदू संगठनों का बहुत हृदय से आभारी हूं। ऐसे कठिन वक्त में सारे हिंदू संगठनों ने मेरा यहां आकर समर्थन किया, मुझे सहयोग दिया। मैं हृदय की गहराइयों से सबको साधुवाद, सबको धन्यवाद देता हूं। मैं एक विशेष प्रयोजन से यहां लखनऊ आया हुआ हूं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो लखनऊ में मैं आप लोगों के साथ मिलकर प्रेस के माध्यम से, मुझे पूरी आशा है कि जो मैं निवेदन आप लोगों के माध्यम से करूंगा वो भारत की, उत्तर प्रदेश की जनता तक जरूर पहुंचेगा। इस आशा से मैं यहां इस प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहा हूं। देखिए, आप सभी जानते होंगे कि मानव इतिहास में इस्लाम के जिहादियों ने जितनी मेरे सर की कीमत लगाई है, इससे पहले किसी के सर की उन्होंने इतनी कीमत नहीं लगाई थी। और रोज मुझे मारने के लिए अलग अलग तरीके से जिहादी आ रहे हैं, और जिहादी मुझे केवल इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि आज मैं सनातन धर्म के एक प्रतिनिधि के रूप में इस्लाम के जिहाद के सामने सिर उठाकर खड़ा हुआ हूं। और मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि जिस तरह से यहां इस्लाम के जिहादी मुसलमानों को भड़काकर, उन्हें समझाकर यहां जनसंख्या बढ़वा रहे हैं, केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। मेरी बात को जरा याद रखिए। बहुत सारे लोगों को हो सकता है ये बात अजीब लगे, लेकिन सत्य ये है कि केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होने वाला है। 10 साल से छोटे बच्चे अब मुसलमानों में हिंदुओं से ज्यादा हो गए हैं। अगर 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो केवल 20 सालों में 40 करोड़ हिंदुओं का कत्ल होगा। 50 करोड़ हिंदू अपने धर्म को बदल लेंगे और 10 करोड़ हिंदू जो बचेंगे, कुछ अमेरिका में रहेंगे, कुछ ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे, कुछ न्यूजीलैंड में रहेंगे, कुछ यूरोप में रहेंगे, कुछ अमेरिका में रहेंगे, अलग अलग जगह रहेंगे। यहाँ जो रहेंगे वो यूएन टाइप की कोई संस्था होगी जिसके शरणार्थी शिविरों में रहेंगे। और इतना बड़ा कत्लेआम होने से पहले जो हिंदुओं की दुर्गति होगी वो अभूतपूर्व होगी। और आज जितने भी राजनीतिक दल हैं उसमें कोई मुझे राजनीतिक दल ऐसा नहीं दिखाई देता जिसकी इच्छा शक्ति आज इस महाविनाश को रोकने की हो। तो मैं सारे हिंदुओं से ये कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों के भविष्य को किसी नेता के भरोसे मत छोड़ देना भाई। अपने बच्चों के भविष्य को किसी नेता के भरोसे मत छोड़ देना। हिंदुओं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो और इस लायक अपने बच्चों को बनाओ कि वो कल अपने अस्तित्व की रक्षा कर सके। देश की और धर्म की रक्षा तो हिंदू कर नहीं पाया। पिछले 1400 साल से लगातार हमारी बहन बेटियों की मंडी लग रही है। अंग्रेज यदि इस देश में नहीं आया होता तो शायद हम सभी लोग हिंदू के रूप में अपना अस्तित्व खो चुके होते। तो मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि सभी लोग हिंदू, जहां तक भी मेरी आवाज पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें और अपने बच्चों को धर्म सिखाएं और लड़ने के लायक बनाएं ताकि वो अपने अस्तित्व को बचा सके। एक बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि 15, 16, 17, 18 और 19 दिसंबर को हम लोग हरिद्वार में इस्लाम के जिहाद को लेकर विश्व धर्म संसद आयोजित कर रहे हैं। विश्व धर्म संसद, जिसमें पूरी दुनिया के अलग अलग पंथों के, संप्रदायों के, धर्मों के धर्मगुरु भाग लेंगे और बुद्धिजीवी भाग लेंगे। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में शायद ही कोई, इस्लाम को छोड़कर, मुसलमानों को छोड़कर, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में शायद कोई ऐसा देश होगा जिसका प्रतिनिधि इस विश्व धर्म संसद में नहीं आएगा। और यह विश्व धर्म संसद हरिद्वार में होनी है। इस विश्व धर्म संसद के लिए समर्थन मांगने के लिए, सहयोग मांगने के लिए मैं निकला हुआ हूं। और मेरी हर हिंदू से अनुरोध है, जहां तक भी मेरी आवाज जाए, आप लोग विश्व धर्म संसद में तन मन धन से सहयोग करिए, क्योंकि इस्लाम के जिहाद के खिलाफ पिछले 1400 सालों में ये पहली धर्म संसद है। और केवल इस धर्म संसद के कारण ही आज इस्लाम के जिहादियों ने पूरी ताकत मेरी हत्या करने के लिए लगा दी है। लेकिन
इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं छाती खोलकर घूम रहा हूं मरने के लिए। जितनी मौत मेरे करीब आ रही है, मौत की तरफ बढ़ने का उतना ही जुनून मेरा बढ़ रहा है।